दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। अभी तो आप लोग जानते ही होंगे कि एप्पल का सबसे जो प्रसिद्ध जो मॉडल है i17, जिसका लॉन्च 9 सितंबर को बेंगलोर में हो रहा है। और यही नहीं, अभी आईफोन के द्वारा मतलब एप्पल के जो टीम कुक है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जितने भी i17 के वर्ल्ड में जितने भी मॉडल बनेंगे वो सब का निर्माण भारत में ही होगा और भारत की 5 कंपनियों में होगा। और ये बहुत बड़ी बात तब होती है जब भारत और अमेरिका का रिश्तों में खटास आया है और डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के ऊपर 500% टैरिफ की धमकी दे चुके हैं और अभी 25% लगा चुके हैं और अभी 27 सितंबर को ज़्यादा चांस है कि 25% और बढ़ाएं। लेकिन ये भी अभी कसमकस है, आगे क्या होगा वो सब बात बाद में हम लोग करेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इतने भारत और अमेरिका के बिगड़ते हालात के बावजूद भी ये टीम कुक का फैसला कि आईफोन 17 के पूरे मॉडल भारत के 5 कंपनियों में बनेंगे। और यही नहीं, 5 कंपनियों में से 2 कंपनियों में तो आईफोन 17 का निर्माण भी शुरू हो गया है और इसके बाद में जितने प्रो वर्जन है और नए वेरिएंट हैं इन सब का निर्माण भी भारत में ही हो रहा है। अब आप लोग को बता दूं कि अभी जैसे मैंने आप लोग बताया कि 5 कंपनियों में आईफोन 17 का निर्माण होगा और इसके साथ ही साथ आधा से ज़्यादा कंपनी खुद टाटा ग्रुप की है। कई आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि टीम कुक के द्वारा एप्पल की तरफ से फैसला इसलिए लिया गया ना क्योंकि उन्हें चीन पर निर्भरता कम करना है और उसके बाद में जो टैरिफ जो बढ़ रहा है आक्रामक तरीके से, उन टैरिफ की दरों से बचना है। क्योंकि अमेरिका जरूर भारत को धमकी दे रहा है 500% टैरिफ की और टैरिफ वार की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत जिस तरीके से अड़ा रहा, अभी आईफोन भी समझ चुका है, एप्पल समझ चुका है कि एक कुछ होने वाला नहीं है और अंत में टैरिफ ले दे के बराबर ही होगा, कम ही होगा और भारत बहुत ज़्यादा सेफ जगह है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि एप्पल का लक्ष्य इस साल 2025 में 6 करोड़ यूनिट आईफोन निर्माण का है, जबकि पिछले साल 24-25 में 4 करोड़ यूनिट ही आईफोन निर्माण हो पाया था भारत में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको एक चीज बता दूं कि अमेरिका में जितने भी अभी आईफोन यूज हो रहे हैं उसमें 78% आईफोन खुद भारत में बना है। मतलब कि 78% अमेरिका के जो आईफोन है वो मेड इन इंडिया है। और तो और इसके बाद में इस साल 2.28 करोड़ यूनिट आईफोन भारत अमेरिका को निर्यात कर चुका है। और इसके साथ ही में अगर अमेरिका को स्मार्टफोन की अगर निर्यात की बात किया जाए तो इसमें भारत, चीन और वियतनाम दोनों की बात साथ खत्म करके दोनों को पछाड़ चुका है। इस साल भारत 44% स्मार्टफोन अमेरिका को निर्यात किया है और उसके बाद सेकेंड रैंक 30% स्मार्टफोन अमेरिका को निर्यात करने को लेकर वियतनाम बना और तीसरा स्थान पर फिसल गया है चाइना, जो केवल 25% ही स्मार्टफोन अमेरिका को निर्यात कर पाया। और कुल मिला के पिछले साल से इस साल में केवल 1 सालों में भारत का स्मार्टफोन निर्यात करना मतलब बना के दूसरे देशों के बेचने के मामले में 240% की अकेले वृद्धि हुई है। और इस चीज को हम लोग भारत की तकनीकी दक्षता और तकनीकी विकास से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस टाइप की जो चीजों से भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। भारत में i17 के टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो जाने से भारत में सबसे पहले तो प्रत्यक्ष विदेश निवेश बढ़ जाएगा और इसके साथ ही साथ भारत खुद को हाई एंड टेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करेगा। और इसके साथ ही साथ सैमसंग और शॉमी जैसी जो कंपनियां हैं वो भी भारत में आने को प्रेरित होगी देखा देखी। और भारत केवल मोबाइल असेंबलिंग ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी हिस्सा लेगा, जिसमें भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात करने की क्षमता बढ़ जाएगी और इससे भारत में हर जगह से विदेशी निवेश आएगा और विदेशी भंडार बढ़ेगा, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत तगड़ी सूचक होती है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे भारत के लोगों के रोजगार और काम धंधे पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बता रहा हूं कि i17 के जितने भी जो मॉडल हैं वो 5 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आ जाने से भारत में डायरेक्ट जॉब हजारों लोग को मिलेगा और इनडायरेक्टली जॉब तो लाखों लोग को मिलेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक और इसके बाद क्वालिटी टेस्टिंग और कंपोनेंटिंग जैसी चीज़ों में लोगों की रोजगार की जरूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है
इस रोजगार में भारतीय सबसे पहले हिस्सा लेंगे और इसका लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करना और भारत को एक वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने का बहुत बड़ा ये हिस्सा है। अब ये सवाल उठता है कि भैया भारत में ही आईफोन बन रहा है, तो क्या भारत में आईफोन की कीमत घटेगा क्योंकि भारत के लोग ही सामने बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि भारत में आईफोन बनने से निश्चित तौर पर इंपोर्ट ड्यूटी घटेगा और इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा कम पड़ेगी, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है ना कि भारत में इसके बावजूद भी आईफोन सस्ते हो, क्योंकि अभी भी भारत में जो आईफोन बिक रहा है ना, अमेरिका से, चीन से और यूरोपीय देशों से तो बहुत ज़्यादा महंगा बिक ही रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आईफोन भारत में आने से भारत के ग्राहकों को क्या मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि i17 जो भारत में बन रहा है उससे भारत के ग्राहकों के लिए बस एक ही सुविधा भी फिलहाल दिख रहा है कि उनका डिलीवरी जल्दी हो जाएगा और आफ्टर सेल्फ सर्विस आसान हो जाएगा। अब चूंकि भारत में ये बन रहा है इसलिए जो रिपेयरिंग जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। इससे ज़्यादा अभी भारत के आईफोन ग्राहकों के लिए कोई सुविधा मिलता दिखे नहीं रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से कहा जा सकता है कि आईफोन 17 अगर पूरे के पूरे मॉडल भारत में निर्माण होंगे तो निश्चित तौर पर एक भारतीय तकनीक की जीत है और भारतीय तकनीक का पूरे विश्व में लोहा मनवाने जैसा है, क्योंकि अगर आईफोन जैसी बड़ी कंपनियां आ गई तो धीरे धीरे सैमसंग जैसी कंपनियां, शॉमी जैसी भी चाइना कंपनियां भी प्रेरित होंगे भारत में आने के लिए। तो दोस्तों ये आपको भारत की तकनीकी विकास की कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।